गुड मॉर्निंग एवरीवन। बेटे, लास्ट क्लास में हम लोगों ने इंडियन पार्टनरशिप एक्ट का कंप्लीट किया था। इंडियन पार्टनरशिप एक्ट। अब एक नए एक्ट की ओर आगे बढ़ना है हम लोगों को। उसको पूरा याद कर लीजिए, रिवाइज कर लीजिए। अब एक नए एक्ट की ओर आगे बढ़ना है, ठीक है ना। छोटा सा एक्ट पिक कर लेते हैं हम। इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872। सभी लोग हेडिंग डाल लीजिए, इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872। ये आपके एग्जाम में 30 मार्क्स कवरेज करेगा, 30 नंबर। और छोटा सा एक्ट है, केवल 13 चैप्टर है इसमें, है ना। ओनली 13 चैप्टर्स। हाँ, 13 चैप्टर्स हैं। और पार्टनरशिप के तो हम कर ही चुके हैं 3 चैप्टर। एक इंट्रोडक्शन वाला भी किया ही है, 4 चैप्टर किए हुए हैं। क्या हुआ? कौन हो आप? हाँ जी, हाँ जी। सुनो, ये कुछ ठीक रहता है। अबे गर्मी हो रही है सारी। इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872। तीस नंबर कवरेज करेगा आपके एग्जाम में, तो जम के तैयारी कीजिएगा। और अब बस यही चलना है अगले कम से कम 1 महीने। अरे तो हाँ ना, ठीक तो है। आप देखो, टोटल चैप्टर में से फिर आपके 24 में से 13 चैप्टर तो यही हो जाएंगे, और 3 पहले हो चुके हैं, फिर बचेगा क्या। तो ये बहुत ही बड़ा मेजर पार्ट है, 1/3 कोर्स है भाई, समझ लो। तो इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872, भारतीय अनुबंध अधिनियम 1872। इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872 कब आया? 1 सितंबर 1872। कब आया? बोलिए एवरीबॉडी, कब आया? बोलो एवरीबॉडी, 1 सितंबर। कब आया? बोलो एवरीबॉडी, 1 सितंबर 1872। इट अप्लाइज टू होल ऑफ इंडिया। इट अप्लाइज टू होल ऑफ इंडिया। छोटे छोटे चैप्टर है, ज्यादा बड़े बड़े नहीं। 2-3 चैप्टर तक स्लो चलेगा, उसके बाद तो फटाफट होते चले जाएंगे। शुरू के 3 चैप्टर में थोड़ा समय लगेगा, उसके बाद तो होते चले जाएंगे, दिक्कत नहीं आएगी आपको, ठीक है ना। तो इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872 ये कब आया? 1 सितंबर 1872। कब आया? बोलिए एवरीबॉडी, 1 सितंबर 1872। इट अप्लाइज टू होल ऑफ इंडिया। और आपको बता दूं, जो आपका सेल ऑफ गुड एक्ट है और पार्टनरशिप एक्ट है, ये भी पहले कॉन्ट्रैक्ट एक्ट के ही पार्ट थे, बाद में अलग कर दिए गए। अलग कर दिए गए तो एक इंडियन पार्टनरशिप एक्ट बना और एक सेल ऑफ गुड एक्ट बना। ये दोनों पहले कॉन्ट्रैक्ट एक्ट में ही थे, बाद में अलग हुए। अब पार्टनरशिप एक्ट तो पढ़ ही लिया आपने, एक ये पढ़ो, एक सेल ऑफ गुड, खत्म कहानी। मोटा मोटा आपका कवरेज अच्छा खासा 60-70% हो जाता है, 60% है। तो हमने, चलिए इसको बढ़ते हैं आगे। पर एक बात तो है, इस एक्ट को अच्छे से कर ले, पास हो जाएंगे आप, क्योंकि आपका पार्टनरशिप कराई दिया है और कुछ का तो इंट्रोडक्शन भी हो रखा है।
तो कहने का मतलब ये है, जिनका इंट्रोडक्शन वाला चैप्टर भी हो रखा है, ये करने के बाद आराम से उसका ये अगर कर लेते हैं तो 52 मार्क्स का कवरेज हो जाएगा उनका, और जिनका नहीं भी हो उनका भी 46 मार्क्स का कवरेज तो हो ही जाएगा। मतलब पास पे तो सारे पहुंच ही जाओगे। तो उसको जरा जम के तैयारी करना है, एकदम से फुल डेप्थ में पढ़ते हैं। चैप्टर छोटे छोटे हैं, कोई बड़े चैप्टर नहीं है, लेकिन शुरू के 2-3 चैप्टर आपका टाइम लेंगे, आराम से चलेंगे, फिर गियर बदल जाएगा अपने आप, क्योंकि शुरू के 3 चैप्टर स्लो चलने वाले हैं, उसके बाद चौथे चैप्टर से फास्ट अपने आप गियर चेंज हो जाता है, क्योंकि बेसिक सारे कवर हो जाते हैं इनमें। तो चलिए पहला चैप्टर हम स्टार्ट करने जा रहे हैं इंडियन कॉन्ट्रैक्ट का, चैप्टर नंबर 1, नेचर ऑफ कॉन्ट्रैक्ट्स। चैप्टर नंबर 1, नेचर ऑफ कॉन्ट्रैक्ट्स। इसमें क्या क्या कंटेंट्स पढ़ने हैं? नंबर 1, डेफिनेशंस। नंबर 2, essential elements of a valid contract. और नंबर 3, टाइप्स ऑफ कॉन्ट्रैक्ट। चैप्टर फिनिश। 3 कंटेंट करके ये चैप्टर फिनिश होगा, पर ये 3 कंटेंट काफी ढंग से पढ़ने वाले हैं, टाइम टेकिंग वाले हैं। डेफिनेशंस, असेंशियल एलिमेंट्स ऑफ ए वैलिड कॉन्ट्रैक्ट, और तीसरा टाइप्स ऑफ कॉन्ट्रैक्ट। चलिए पहली हेडिंग डालिए, डेफिनेशंस। डेफिनेशंस, सबसे पहले कौन सी डेफिनेशन जानना चाहेंगे? कॉन्ट्रैक्ट। सबसे पहले कौन सी डेफिनेशन जानना चाहेंगे? कॉन्ट्रैक्ट क्या होता है ये। तो आइए जरा कॉन्ट्रैक्ट के बारे में जानेंगे। कॉन्ट्रैक्ट के बारे में लॉ क्या कहता है बाद में जानेंगे, पहले आप बताओ कॉन्ट्रैक्ट क्या होता है। लॉ तो डेफिनेशन बताता है, सेक्शन 2 क्लॉज H। सेक्शन 2 क्लॉज H, इसकी बात करेंगे। आप बताइए कॉन्ट्रैक्ट क्या होता है, नॉर्मल केस में कॉन्ट्रैक्ट क्या होता है, बताइए बताइए, व्हाट इज कॉन्ट्रैक्ट? हाँ, बताइए कॉमन भाषा में क्या बोलोगे? एक आम आदमी को कैसे समझाओगे? जैसे मान लो किसी गोलगप्पे वाले को समझाना हो कि कॉन्ट्रैक्ट क्या होता है, कैसे समझाओगे? उससे कहोगे एन एग्रीमेंट इनफोर्सेबल बाय लॉ, वो कहेगा गोलगप्पे फ्री में खा ले, लेकिन ये सब मत बोलिए मेरे आगे। हाँ जी, हाँ क्या? लीगल एक्शन लिया जा सके, केस फाइल किया जा सके। अच्छा, हाँ क्या बताओगे? दो लोगों के बीच में कोई बात तय हो रखी हो, या जिसमें लीगल एक्शन लिया जा सकता हो, और बताओ। दो लोगों के बीच में समझौता होना, यही सब मिला के ही तो कॉन्ट्रैक्ट बनेगा। अब जैसे आप गोलगप्पे वाले पे गए, ये लोग ज्यादा जाते हैं वैसे, है ना, मेरी नजर लग गई, इनकी जोड़ी ही टूट गई, अब जाते ही नहीं है। चलो कोई नहीं। तो मान लीजिए गोलगप्पे वाले पे गए, गए हो कभी? हाँ, चटोरे।
सारे के सारे। तो तुम भी जाते हो गोलगप्पे वाले, जाते होंगे, है ना? चलो अच्छी बात है। तो मान लीजिए किसको भेजे, कौन जाएगा गोलगप्पे खाने? तो क्या हो गया, साथ में तो ये भी जाएगी। क्या नाम है इसका? रिया। रिया गई गोलगप्पे वाले के पास, ठीक है ना? उसको कहते भैया गोलगप्पे कितने कैसे दिए? कहता 20 रुपए के 5। कहते खिला दो। अब गोलगप्पे खाए इसने, तो पैसे दिए। कहती भैया एक बात समझाना चाहती हो तुम? कहता हाँ बोलो। कहती मैं आपको समझाना चाहती हूँ, कुछ लॉ लॉ की चीज है, बाद में बताऊंगी क्या होता है। कहता हाँ बोलो। कहती मैंने आपको 20 रुपए दिए। कहता हाँ। आपने मुझे गोलगप्पे दिए। कहता हाँ। आपके और मेरे बीच में कुछ हो गया है। क्या हो गया है? कॉन्ट्रैक्ट हो गया है। ज्यादा मत सोचा करो, है ना? आपके और मेरे बीच में कुछ हो गया है। क्या हो गया है बोलो? कॉन्ट्रैक्ट हो गया। पहले कॉन्ट्रैक्ट को ना नॉर्मली समझते हैं होता क्या। अगर आप सुबह शाम बहुत सारे कॉन्ट्रैक्ट करते हो, कॉन्ट्रैक्ट को ना बहुत ज्यादा हाईफाई चीज मानने की जरूरत नहीं है कि बैठेंगे 10-15 पन्नों का कोई कॉन्ट्रैक्ट बनेगा, कुछ नहीं है। एक पेंसिल खरीदने से लेके पेन खरीदने से लेके, एक पेंसिल खरीदी, क्या किया? कॉन्ट्रैक्ट। पेन खरीदा, क्या किया? कॉन्ट्रैक्ट। बस में किराया दे के आए, क्या किया? कॉन्ट्रैक्ट। मेट्रो से सफर करके आए, क्या किया? कॉन्ट्रैक्ट। अभी मैं आ रहा था, मैंने गाड़ी में पेट्रोल डलवाया, क्या किया? कॉन्ट्रैक्ट। कपड़े खरीदना, चश्मा खरीदना, किताबें खरीदना, यहां पे आप पढ़ने आए हो, यहां पे आपका क्या है? यहां पे कॉन्ट्रैक्ट। तो सुबह शाम सुबह शाम सुबह शाम हम कॉन्ट्रैक्ट करते रहते हैं, लेकिन हमें फिर भी नहीं पता क्या होता है कॉन्ट्रैक्ट, ठीक है ना? वो याद है ना, बाबा रणछोड़ दास मशीन की डेफिनेशन देता है, बाद में वो प्रोफेसर कहते हैं मशीन है ना? तो ऐसे ही सिंपल भाषा में कॉन्ट्रैक्ट को समझो। सिंपल भाषा में क्या है कि आप जो भी, जैसे अभी ये ब्रेक होता है तो ये जाके अपना चाय पानी पीने जाते हैं पीछे ढाबे पे, है ना? काफी लंबा चौड़ा बना रखा है, कभी कभी मिल भी जाते हैं, है ना? अब वहां जाके चाय ऑर्डर कर रहे हैं, नाश्ता ऑर्डर कर रहे हैं, तो ये सब क्या कर रहे हैं? कॉन्ट्रैक्ट। क्या है बोलो? या आपने नीचे जाके जूस पिया, ऐसे नहीं है खरीद के, है ना? तो ये क्या है बोलो? कॉन्ट्रैक्ट। आपने आईसीआई में रजिस्ट्रेशन करवाया अपना सीए इंस्टीट्यूट में, तो आपका क्या है बोलो? कॉन्ट्रैक्ट, ठीक है ना? तो सुबह शाम हम कॉन्ट्रैक्ट करते रहते हैं, लेकिन फिर भी हमें ये नहीं पता क्या होता है कॉन्ट्रैक्ट। तो हमें ये सीखना पड़ेगा क्या होता है कॉन्ट्रैक्ट। तो कॉन्ट्रैक्ट को लीगली कैसे पढ़ेंगे? बेटा क्या हुआ, ज्यादा प्यार आ रहा है? गोद में ही बैठ जाओ एक दूसरे की, है? सीट एक लगवा दूं सिंपल, तो फिर दूर दूर बैठो, इतना क्यों चिपक के बैठ रही हो दोनों? लेडीज टू लेडीज टच की भी लिमिट होती है बेटा, ऐसा थोड़ी ना है बॉयज टू बॉयज टच की होती है ना? गैप दे के बैठो, भगवान ने इतनी जगह बना के दी है। अमीर लोगों के यहाँ पढ़ रहे हो, खुले खुले डेस्क हैं, गोद में बैठना जरूरी है एक दूसरे की, ठीक है ना? टेस्ट खराब हो गए तुम्हारे? चलिए, हाँ जी, नहीं नहीं सही बात है भाई, दूर दूर होके बैठो, पढ़ाई करने आए हो, हाँ जी, इतना भी क्या प्यार मोहब्बत। चलिए ठीक है, सेक्शंस पास हैं, लेकिन इसका मतलब ये थोड़ी है। चलिए, तो कॉन्ट्रैक्ट की बात करते हैं। कॉन्ट्रैक्ट को बताया गया सेक्शन 2 क्लोज एच। मेरे यहाँ पे डिसिप्लिन जो है ना मेरी क्लास में, वो हर एक के लिए जरूरी है। मैं इस मामले में जेंडर बाइजनेस नहीं करता कि भाई लौंडे चिपक के बैठेंगे, तुम बैठोगे तो तुम्हारे को भी बोलूंगा, ठीक है ना? सिंपल बात है, आराम से बैठ के पढ़ाई करो, वैसे इतनी गर्मी हो रही है यार। हाँ जी, चलो, तो नहीं वैसे मत देखो, पढ़ाई पे ध्यान दो। हाँ चलिए, तो कॉन्ट्रैक्ट की बात करते हैं। तो कॉन्ट्रैक्ट को देखिए, आप कोई कपड़े खरीदने गए तो ये क्या है? कॉन्ट्रैक्ट। आप यहाँ क्लास लेने आ रहे हैं तो क्या है बोलो? आपने फीस दी, हम क्लास दे रहे हैं, क्या है बोलो? कॉन्ट्रैक्ट। बस से सफर करते हैं, टिकट लिया, सफर किया, तो क्या है बोलो? कॉन्ट्रैक्ट। मेट्रो से जा रहे हैं, स्मार्ट कार्ड यूज कर रहे हैं, क्या है बोलो?
कॉन्ट्रैक्ट है। अगर आप जूस पीने जाते हैं या कैंटीन में नाश्ता करने जाते हैं, ये सब क्या है बोलो? कॉन्ट्रैक्ट है। रिक्शा किया घर जाने के लिए, रिक्शा, रिक्शे वाले खड़े हैं ना यहाँ पे नीचे कि भैया यहाँ तक छोड़ दे, पास में जाना था, तो क्या है बोलो? कॉन्ट्रैक्ट। पेट्रोल डलवाया गाड़ी में, क्या किया? कॉन्ट्रैक्ट। तो सुबह शाम हम कॉन्ट्रैक्ट करते हैं, यही होते हैं कॉन्ट्रैक्ट। कोई बड़ी चीज सोचने की जरूरत नहीं है। हाँ, बिजनेस में और बड़े बड़े कॉन्ट्रैक्ट होते हैं। बिजनेस में माल खरीद बेच नहीं होता, सेल परचेज ऑफ गुड्स नहीं होता, ये क्या है? कॉन्ट्रैक्ट है। तो कॉन्ट्रैक्ट क्या होता है? आइए, सुबह शाम हम कॉन्ट्रैक्ट करते हैं तो हमें पता होना चाहिए कॉन्ट्रैक्ट क्या होता है। सेक्शन 2 क्लोज एच कहता है एन एग्रीमेंट। मेरा वॉच बड़ा क्लोज रहता है क्लास में, ध्यान रखना रख के ऊपर, ठीक है ना? एन एग्रीमेंट इनफोर्सिएबल बाय लॉ। An agreement enforceable by law is a contract. An agreement enforceable by law is a contract. एक ऐसा एग्रीमेंट जिसे लॉ में इन्फोर्स किया जा सके, लॉ में मुकदमा डाला जा सके, लॉ में केस किया जा सके, लॉ में स्यू किया जा सके, क्या मान जाएगा? कॉन्ट्रैक्ट। एन एग्रीमेंट इन्फोर्सिएबल बाय लॉ इज ए कॉन्ट्रैक्ट। एग्रीमेंट जिसे लॉ में इन्फोर्स किया जा सके, लॉ में मुकदमा डाला जा सके, लॉ में केस किया जा सके, लॉ में स्यू किया जा सके, क्या मान जाएगा? कॉन्ट्रैक्ट। जो वादा किया वो निभाना पड़ेगा। बोलो एवरीबॉडी, जो वादा किया वो, नहीं तो फिर कोर्ट जाना पड़ेगा। जो वादा किया वो निभाना पड़ेगा, नहीं तो फिर कोर्ट जाना पड़ेगा। अब आगे मत बोलना जेल की रोटी खानी पड़ेगी, जेल का पानी पीना पड़ेगा, अब तो जेल में आना पड़ेगा। जो वादा किया वो निभाना पड़ेगा, नहीं तो फिर कोर्ट जाना पड़ेगा। एग्रीमेंट इन्फोर्सिबल बाय लॉ इज ए कॉन्ट्रैक्ट। लेट्स टेक एन एग्जांपल। ए एग्रीज, लिखते रहिए, टू सेल हिज कार टू बी। ए एग्रीज टू सेल हिज कार टू बी। In this case, if later on होता है बाद में, A refuses to deliver the car. In this case, if later on बाद में A refuses to deliver the car, तो B कहां जाएगा? बाद में इन्हें मना कर दिया मैं कार डिलीवर नहीं करूंगा, तो बी कहां जाएगा? बी कैन गो टू द कोर्ट ऑफ लॉ। इफ ए रिफ्यूजेस टू डिलीवर द कार, बी कैन गो टू द कोर्ट ऑफ लॉ। इफ बी refuses to pay the price, if B refuses to pay the price, A can go to the court of law. A can go to the court of law. अगर A कल को कार डिलीवर करने से मना कर दे, अगर ए कल को कार डिलीवर करने से मना कर दे, तो बी कहां जा सकता है? कोर्ट ऑफ लॉ, कोर्ट में जा सकता है। और कल को बी अगर प्राइस पे करने से मना कर दे, तो ए कैन गो टू द कोर्ट ऑफ लॉ। तो इसका मतलब क्या है? पैराग्राफ चेंज करिए और लिखिए, देयर इज एन एग्रीमेंट बिटवीन ए एंड बी कम डाल दो यार। There is an agreement between A and B which is legally enforceable. There is an agreement between A and B which is legally enforceable. There is an agreement between A and B which is legally enforceable, and hence it is a contract.
Hence it is a contract. ए और बी के बीच में एग्रीमेंट है. कैसे एग्रीमेंट है? जो कि लीगली इन्फोर्सेबल है. ये क्या माना जाएगा? कॉन्ट्रैक्ट. नोट कीजिए. नोट कर लीजिए. क्लियर है? कर लिया नोट? कॉन्ट्रैक्ट क्या होता है बोलो? एन एग्रीमेंट इनफोर्सेबल बाय लॉ. सब लोग बोलेंगे एन एग्रीमेंट इज ए, जो वादा किया वो, नहीं तो फिर कोर्ट सेक्शन 2 क्लॉज एच, छोटे वाला एच, स्मॉल एच, वो भी ब्रैकेट में. ब्रैकेट हटा के लिख किया है तो गलत, स्मॉल की जगह कैपिटल लिख दिया तो भी गलत. एक बार रीड कीजिए फिर इसको रिवाइज करके आगे बढ़ते. रीड कर लो बेटे. बिल्कुल आराम से चलेंगे. गियर बदलता चला जाऊंगा. किताब बहुत हैवी है. मेहनत करिए, बढ़िया से तैयारी होगी, कोई दिक्कत नहीं है. बस घोटे मारते चले जाओ साथ साथ, समझने के साथ साथ. एकदम एक नंबर की तैयारी होगी. An agreement enforceable by law is a contract. एक ऐसा एग्रीमेंट जिसे लॉ में इन्फोर्स किया जा सके, लॉ में मुकदमा डाला जा सके, लॉ में केस किया जा सके, लॉ में स्यू किया जा सके, क्या माना जाएगा? कॉन्ट्रैक्ट. तो अब एक इक्वेशन लिख लो. कॉन्ट्रैक्ट इज इक्वल टू, मैथ्स वाली इक्वेशन लिख लो. कॉन्ट्रैक्ट इज इक्वल टू क्या होगा? एग्रीमेंट प्लस इन्फोर्सेबिलिटी बाय लॉ. कॉन्ट्रैक्ट इज इक्वल टू एग्रीमेंट प्लस इन्फोर्सेबिलिटी बाय लॉ. कॉन्ट्रैक्ट इज इक्वल टू बोलो, एग्रीमेंट प्लस इन्फोर्सेबिलिटी बाय लॉ. अब हमें कोई यह बता दे कि एग्रीमेंट क्या होता है और इन्फोर्सेबिलिटी बाय लॉ क्या होता है, तो हमें यह भी क्लियर हो जाएगा कि कॉन्ट्रैक्ट क्या होता है. तो आइए अगली हेडिंग डालिए, एग्रीमेंट. एग्रीमेंट सेक्शन 2 क्लॉज ई. सेक्शन 2 क्लॉज ई. एवरी प्रोमिस and every set of promises forming consideration for each other is an agreement. Every promise and every set of promises, every promise and every set of promises forming consideration for each other is an agreement. Every promise, हर वादा, सेक्शन 2 क्लोज ही. Every promise मतलब हर वादा, and every set of promises, set होता जोड़ा. जोड़ा कैसे होगा? सेट ऑफ प्रॉमिस. आपने भी प्रॉमिस किया और मैंने भी प्रॉमिस किया. आपने भी प्रॉमिस किया और मैंने भी प्रॉमिस किया. ये क्या हो गया? सेट ऑफ प्रोमिसेस. सेट ऑफ प्रोमिसेस का मतलब 2 प्रोमिसेस. सेट ऑफ प्रोमिसेस मतलब, और ये 2 प्रोमिसेस क्या कहलाती हैं? रेसिप्रोकल प्रोमिसेस. क्या कहलाती है बोलो बेटे? ये 2 प्रोमिसेस क्या कहलाती है बोलो बेटे? रेसिप्रोकल प्रोमिसेस. प्रॉमिस के बदले प्रॉमिस, वादे के बदले वादा, और जो वादा किया वो निभाना पड़ेगा, नहीं तो फिर कोर्ट जाना पड़ेगा. एवरी प्रोमिस, हर वादा, एंड एवरी सेट ऑफ प्रोमिसेस. सेट ऑफ प्रोमिसेस, सेट ऑफ प्रोमिसेस मतलब 2 प्रोमिसेस.
टू प्रोमिसेस मतलब रेसिप्रोकल प्रोमिसेस, प्रॉमिस के बदले प्रॉमिस, वादे के बदले वादा। फॉर्मिंग कंसिडरेशन फॉर ईच अदर, कंसिडरेशन का मतलब होता है बदले में क्या मिला। अगर आपने फीस दी है तो आपको भी कुछ बदले में मिलना चाहिए, अगर हम आपको पढ़ा रहे हैं तो हमें भी कुछ बदले में मिलना चाहिए। यस और नो? मैंने एक बच्चे को कहा था अगर आपने फीस दी है तो आपको भी कुछ बदले में मिलना चाहिए। टीवी उतार के लेके जाने लगा, मैं निकम में पढ़ाई कह रहा था मैं, है ना। तो ध्यान रखना, एवरी प्रॉमिस, हर वादा, एंड एवरी सेट ऑफ प्रोमिसेस। सेट का मतलब क्या होता है? सेट मतलब जोड़ा। सेट ऑफ प्रोमिसेस में कितनी प्रॉमिस होंगी? टू प्रोमिसेस। कितनी प्रॉमिस होंगी बोलो ना? ये टू प्रोमिसेस क्या कहलाती हैं? रेसिप्रोकल प्रोमिसेस। क्या कहलाती है बोलो ना? क्या कहलाती है बोलो ना एवरीबॉडी? रेसिप्रोकल प्रोमिसेस। वादे के बदले वादा, प्रॉमिस के बदले प्रॉमिस, वादे के बदले वादा। फॉर्मिंग कंसिडरेशन फॉर ईच अदर। कंसिडरेशन का मतलब होता है बदले में क्या मिला। कंसिडरेशन मतलब बदले में क्या मिला। इसको आगे पढ़ाऊंगा। समथिंग इन रिटर्न, समथिंग इन रिटर्न, कुछ वापसी में मिलना जरूरी है। अगर आपने फीस दी है आपको भी कुछ वापसी में मिलना जरूरी है। हम आपको पढ़ा रहे हैं, हमें भी कुछ वापसी में मिलना जरूरी है। ये अपनी सर्विस दे रहे हैं, इनको भी कुछ वापसी में मिलना जरूरी है। यस और नो एवरीबॉडी? क्लियर है बात? तो बोलो मेरे साथ, बोलो एग्रीमेंट का सेक्शन बोलो। सेक्शन 2 क्लॉज ई, सेक्शन 2 क्लॉज, सेक्शन 2 क्लॉज, सेक्शन 2 क्लॉज, सेक्शन 2 क्लॉज। एवरी प्रॉमिस, एवरी and every set of forming consideration for is an every promise and every set of promises forming consideration for each other is an agreement. Let's take an example, my dear friends. Let's have an example. Look at the board, everybody. Nobody shall write simultaneously. साथ साथ ना लिखे, फोकस करें बोर्ड में प्लीज। जल्दी तो नहीं है? जल्दी तो नहीं है किसी को? हमारे सर जी पढ़ाते थे हमें मैथ्स किसी जमाने में 2001 में, तो वो भी पूछते थे बेटा जल्दी तो नहीं है? कोई बच्चा कहता जल्दी है, कहता बेटे जिन्हें जल्दी है वो जल्दी चले गए। तो जल्दी मत करना, आराम से पढ़ो। तो एग्जाम्पल जरा ध्यान से देखिए, देख लीजिए, समझ लीजिए, उसके बाद लिख लेना। 2 मिनट दे दूंगा लिखने को आराम से। ए ने, ध्यान से देखिए, बड़ा प्यार से पढ़ाऊंगा, बस बात मत करना और फोकस करना। ए ने बी को प्रॉमिस किया, ए ने बी को प्रॉमिस किया, क्या प्रॉमिस किया? टू डिलीवर 100 बैग्स ऑफ व्हीट। ए ने बी को प्रॉमिस किया टू डिलीवर 100 बैग्स ऑफ व्हीट। और बी ने भी ए को प्रॉमिस किया टू पे द प्राइस ऑन डिलीवरी, टू पे द प्राइस ऑन डिलीवरी। ए ने बी को प्रॉमिस किया टू डिलीवर 100 बैग्स ऑफ व्हीट। ए ने बी को प्रॉमिस किया टू डिलीवर 100 बैग्स ऑफ व्हीट, और बी ने ए को प्रॉमिस किया टू पे द प्राइस ऑन डिलीवरी। ठीक है भाई साहब का नाम पूछना क्या? विनीत भाई जल्दी है, मेरा आराम से रख पेन को। और तू कौन सा? तो ये पड़ोस का ही है, बहुत दूर का तो है नहीं, हरियाणा से है ना तू तो। फिर 2 और 2 8 मत कर अब तू, ठीक है ना? आराम से बैठ। जल्दी क्या है बेटे? ए ने बी को क्या किया बोलो? प्रॉमिस। क्या किया बोलो? क्या प्रॉमिस किया? टू डिलीवर 100 बैग ऑफ व्हीट। स्पीड तो मेरी जितनी स्पीड पकड़ लोगे। रिवीजन देखिए अभी जो कराई है, एक दिन में 13 चैप्टर कराए, रिवीजन कर लोगे फिर, ठीक है ना? 13 चैप्टर, ये जितना कॉन्ट्रैक्ट है ना पूरा अभी रिवीजन कराया, यूट्यूब पे डाला है हमने। तो फिर क्या जल्दी है तो ऐसे कर लो, आराम से चलो ना। क्या जल्दी है? रिवीजन जब करेंगे तो स्पीड पकड़ लेना, लिख लेना, समझ लो भाई पहले आराम से। क्योंकि आप स्पीड से चलोगे ना, फिर मेरी स्पीड आ जाएगी, और मेरी स्पीड आ जाएगी तो आपका ग्रिप नहीं आएगा। आराम से
मुझे अपने आप को कंट्रोल करना पड़ता है भाई, धीरे धीरे। बच्चा है, सामने बैठे बच्चे हैं, धीरे धीरे, क्योंकि हमारी स्पीड अगर आ गई तो कहीं ना कहीं जो वीक बच्चे हैं या जो एवरेज क्लास, बिलो एवरेज क्लास है, उनको मैं साथ लेके नहीं चल पाऊंगा। 30% 40% चल लेंगे, फिर आधे बच्चों को फिर वो लगे कि समझ तो आएगा, लेकिन उनकी ग्रिप आने में उनको बहुत टाइम लगेगा घर पे। यहां जितना टाइम लग जाएगा घर पे कम टाइम लगेगा, यस और नो। इसलिए तो कह रहा हूं कि ए ने बी को क्या किया, प्रॉमिस। क्या प्रॉमिस किया, टू डिलीवर 100 बैग ऑफ व्हीट। और बी ने भी ए को क्या किया, बोलो, क्या प्रॉमिस किया, टू पे द प्राइस ऑन डिलीवरी। ए ने कहा मैं तुम्हें 100 बोरी गेहूं की सप्लाई करूंगा, और बी ने कहा जब तुम माल सप्लाई करोगे मैं पेमेंट कर दूंगा। तो ए की तरफ से भी प्रॉमिस है और बी की तरफ से भी प्रॉमिस है, तो ये दोनों प्रॉमिस मिलके क्या बन जाते हैं, बोलो, रेसिप्रोकल प्रोमिसेस। क्या बन गए, बोलो, वेरी गुड। इतना क्लियर है, जल्दी नहीं करनी, जल्दी नहीं करनी। आगे चलो बेटे, देखना बोर्ड पे और सुनना मेरी बात को कानों से, कानों से सुनना क्या बोल रहा हूं, और लिखूंगा कुछ बोलूंगा कुछ, पर दोनों का मतलब सेम होगा। ए ने बी को क्या दिया या देगा, क्या दिया या देगा, बोलो। अरे निकम्मो बोलो, क्या कंसीडरेशन, 100 बैग ऑफ व्हीट। ए ने बी को क्या दिया या क्या देगा, 100 बैग्स ऑफ व्हीट। ए की तरफ से बी को क्या कंसीडरेशन है, 100 बैग्स ऑफ व्हीट। बी ने ए को क्या दिया या देगा, बोलो, प्राइस, प्राइस। तो बेटे प्रॉमिस भी है और कंसीडरेशन भी है, प्रॉमिस भी है और कंसीडरेशन भी है, तो ये क्या बन गया, एग्रीमेंट। क्या बन गया, बोलो, एग्रीमेंट। प्रॉमिस भी है और कंसीडरेशन भी है, तो ये क्या बन गया, एग्रीमेंट। वो कहते हैं ना उसने सिग्नल देखा ना हमने सिग्नल देखा। अब लॉ पढ़ा रहा हूं, अमेंडमेंट तो करता रहता हूं, चेंजेस। ना उसने सिग्नल देखा ना हमने सिग्नल देखा, एग्रीमेंट हो गया रब्बा रब्बा, परमानेंट हो गया रब्बा रब्बा। एग्रीमेंट तो हो गया जब प्रॉमिस हो गया और कंसीडरेशन हो गया। जब प्रॉमिस भी हो गया और कंसीडरेशन भी हो गया तो क्या बन गया, एग्रीमेंट। एवरी प्रॉमिस, बोलिए एवरीबॉडी, एवरी एंड एवरी सेट ऑफ, एवरी प्रॉमिस एंड एवरी सेट ऑफ forming consideration for is an section 2 clause E. Section 2 clause E. Every promise and every set of promises forming consideration for each other is an agreement. नोट कीजिए एग्जांपल। नोट कीजिए। पांच डेफिनेशन पढ़ाऊंगा, फिर उन सबको एक बार रिवाइज करेंगे। पूरा एकदम रॉक सॉलिड पैक करके उठोगे आज यहां से, याद करके भी और समझ के भी, और फिर घर जाके रिवाइज भी करना।
एग्रीमेंट इज इक्वल टू प्रॉमिस प्लस कंसिडरेशन. एग्रीमेंट इज इक्वल टू प्रॉमिस प्लस कंसिडरेशन. नोट कर लीजिए. कर लिया सबने नोट? तो एग्रीमेंट को बताया गया सेक्शन 2 क्लॉज ई. सेक्शन 2 क्लॉज ई, छोटे वाला ई ब्रैकेट में. एवरी प्रॉमिस, बोलो ना सब लोग, एवरी, सब लोग बोलेंगे एवरी एंड एवरी सेट ऑफ फॉर्मिंग कंसिडरेशन फॉर इज एन. कंसिडरेशन क्या होता है भाई? आपने मुझे क्या दिया और मैं आपको क्या दे रहा हूं? भाई आपने फीस दी, हम क्लास दे रहे हैं. हमारी, आपने फीस दी, हम क्लास दे रहे हैं. आपकी तरफ से कंसिडरेशन क्या है? फीस. हमारी तरफ से कंसिडरेशन क्या है? क्लासेस. क्लासेस, राइट. आप जूस पीने गए, आपने पैसे दिए 40 रुपए, उसने जूस दे दिया बना के, तो आपकी तरफ से कंसिडरेशन क्या है? प्राइस. उसकी तरफ से कंसिडरेशन क्या है? जूस. आप मेट्रो से सफर कर रहे थे, आपने किराया पे किया, उन्होंने आपको पहुंचा दिया, तो ये क्या है? और जो ट्रांसपोर्ट सर्विस उन्होंने दी, वो उनकी तरफ से क्या है? कंसिडरेशन. और आपने उनका किराया पे कर दिया, वो आपकी तरफ से कंसिडरेशन. सिंपल है, सिंपल है. तो एवरी प्रॉमिस, बोलो ना, एवरी प्रॉमिस एंड एवरी सेट ऑफ forming consideration for is an agreement. Every promise and every set of promises forming consideration for each other is an agreement. तो अब agreement is equal to promise, agreement is equal to promise plus. अब कोई ये बता दे कि promise क्या होता है और consideration क्या होता है, तो ये भी क्लियर हो जाएगा कि agreement क्या होता है. तो आइए जाने promise क्या होता है. थर्ड हेडिंग डालिए. थर्ड डेफिनेशन आपके कंप्यूटर स्क्रीन पर ये रही. प्रॉमिस. प्रॉमिस को बताया गया सेक्शन 2 क्लॉज बी. सेक्शन 2 क्लॉज बी. ए प्रपोजल when accepted becomes a promise. A proposal when accepted becomes a promise. A proposal, proposal क्या होता है? ऑफर. बचपन में बोलते थे ना ऑफर. अब बड़े हो गए हो, अब ऑफर नहीं देनी, अब प्रपोज करना. क्या करना है? प्रपोज. अरे कॉन्ट्रैक्ट करने के लिए है ना. तो ए प्रपोजल, बोलिए एवरीबॉडी, ए प्रपोजल व्हेन एक्सेप्टेड बिकम ए प्रॉमिस. एग्जांपल देखिए. वी ने के को ऑफर दिया, प्रपोज किया. अब ये वी कौन है और के कौन है? चलो वी मैं बता देता हूं, के आप बता देना. वी है विक्की कौशल. वाह, कैटरीना कैफ. तो विक्की ने कैटरीना को ऑफर दिया, मुझसे शादी करोगी, टणणणण. Will you marry me? विक्की ने कैटरीना को ऑफर दिया, विल यू मैरी मी. कैटरीना कहती ले मैं तो बचपन से तैयार बैठी हूं. इसने ऑफर एक्सेप्ट कर लिया. यस ऑफ कोर्स. कहती ले मैं तो बचपन से तैयार बैठी हूं. यस ऑफ कोर्स. तो बताइए वी और के बीच में क्या हो गया? प्रॉमिस. देयर इज ए promise
between Vicky and Katrina. There is a promise between Vicky and Katrina. तो प्रॉमिस क्या होता है? सेक्शन 2 क्लॉज बी. अच्छा लग रहा है ना? धीरे धीरे ऑफर और एक्सेप्टेंस पे भी आ गए. ठीक है ना? धीरे धीरे सारा अच्छे से समझ में आएगा कॉन्ट्रैक्ट. इसको अच्छे से सीख लो. प्रोफेशनल लाइफ तो बनेगी बनेगी, पर्सनल लाइफ भी बन जाएगी. ठीक है ना? तो प्रॉमिस की बात करते हैं. सेक्शन 2 क्लॉज बी. सेक्शन 2 क्लॉज बी. सेक्शन 2 क्लॉज. सेक्शन 2 क्लॉज. ए प्रपोजल. बोलिए एवरीबॉडी. ए प्रपोजल व्हेन एक्सेप्टेड बिकम ए प्रपोजल व्हेन एक्सेप्टेड बिकम एक प्रपोजल जब स्वीकार कर लिया जाता है, एक ऑफर जब एक्सेप्ट कर लिया जाता है तो क्या बन जाता है? प्रॉमिस. तो विक्की ने कैटरीना को ऑफर दिया, विल यू मैरी मी? कैटरीना कहती ले मैं तो बचपन से तैयार बैठी हूं. यस सर. ओके डन. तो देयर इज अ प्रॉमिस बिटवीन विक्की एंड कैटरीना. तो प्रॉमिस इज इक्वल टू, लिखो, प्रॉमिस इज इक्वल टू, प्रॉमिस इज इक्वल टू, जल्दी बोलो, ऑफर प्लस एक्सेप्टेंस. प्रॉमिस इज इक्वल टू ऑफर प्लस एक्सेप्टेंस. और इसमें कंसीडरेशन होता ही है तो ये अपने आप एग्रीमेंट मान लिया जाता है. तो प्रॉमिस इज इक्वल टू ऑफर प्लस एक्सेप्टेंस. प्रॉमिस इज इक्वल टू, बोलिए एवरीबॉडी. अब एक बच्चा कहता सर ये ऑफर क्या होता है, एक्सेप्टेंस क्या होता है? मैंने कहा रुक जा, अब नहीं सिखाऊंगा, अब अगले चैप्टर में सिखाऊंगा कि ऑफर होती क्या है, कैसे दें कि एक्सेप्ट हो जाए. ट्रेंड कर दूंगा आपको एकदम. फिर डेमो कर करके मत देखना नीचे उतर के ना, प्रैक्टिकली मत डेमो करना कि किसी को रास्ते में रोक लिया, विल यू मैरी मी? अरे नहीं नहीं, मैं तो मदान सर कहते प्रैक्टिस करके देखो, ऐसे मत करना. ठीक है ना? तो ध्यान से सुनिएगा कि ऑफर क्या होती है, कैसे दे कि एक्सेप्ट हो जाए, इसके सारे रूल पढ़ाऊंगा चैप्टर 2 में जाके. चिंता मत करो, एक्सेप्टेंस देनी भी सिखाऊंगा. एक्सेप्टेंस क्या होती है, कैसे देनी है एक्सेप्टेंस, बिल्कुल ट्रेन कर दूंगा आपको ऑफर देने में और एक्सेप्टेंस देने में. उसके बाद आप आराम से अपना जीवन चला सकते हो. है ना? क्लियर है बात? तो लेकिन उसकी ट्रेनिंग मिलेगी चैप्टर 2 में जाके. चैप्टर नंबर 2 का नाम है ऑफर एंड एक्सेप्टेंस. क्या है बोलो? तो वहां ऑफर देनी भी सीख लोगे और एक्सेप्टेंस देनी भी सीख लोगे. क्लियर है बात? फिलहाल आगे बढ़ते हैं. तो प्रॉमिस इज इक्वल टू ऑफर प्लस एक्सेप्टेंस. प्रॉमिस इज इक्वल टू ऑफर प्लस. अरे प्रॉमिस का सेक्शन बताओ भाई. सेक्शन 2 क्लॉज बी. वैसे तो बेटे सेक्शन के बाद सब सेक्शन आता है, लेकिन हर एक्ट में, निकम्मी पढ़ाई पे ध्यान दे, हर एक्ट में सेक्शन 2 होता है डेफिनेशंस का. किस चीज का बोलो? डेफिनेशंस का. सेक्शन 2 किस चीज का होता है बोलो? डेफिनेशंस का. हर एक्ट में सेक्शन 2 डेफिनेशन का होता है. तो सेक्शन 2 की हेडिंग जो है वो क्या है? डेफिनेशंस. तो जो अंदर का पार्ट है वो कोई हेडिंग को तो एक्सप्लेन कर नहीं रहा, इसलिए सेक्शन 2 के बाद हम क्लॉज पढ़ते हैं. वैसे तो सेक्शन के बाद सब सेक्शन पढ़ा जाता है, लेकिन सेक्शन 2 के बाद हमेशा क्या पढ़ा जाता है? क्लॉज. क्यों? क्योंकि जो अंदर की हेडिंग्स है उनका बाहर की हेडिंग से कोई लिंक नहीं है. बाहर की हेडिंग केवल क्या है? डेफिनेशंस. तो अंदर अलग अलग हेडिंग है. तो सेक्शन 2 के बाद क्या पढ़ते हैं? क्लॉज. सेक्शन 2 क्लॉज बी. सेक्शन 2 क्लॉज. सेक्शन 2 क्लॉज. ए प्रपोजल. बोलिए एवरीबॉडी. ए प्रपोजल व्हेन एक्सेप्टेड बिकम ए प्रॉमिस. तेरा ध्यान किधर है कि तेरी क्लास इधर है. मुझे इतनी भी खबर है कि तेरी क्लास में कंसंट्रेशन नहीं है. ठीक है ना? अब ज्यादा गाना थोड़ी गाऊंगा, फोकस कर ले. आज बहुत ज्यादा डेविएशन है. पढ़ाई पे ध्यान दो, बाद में टाइम वाइम लो, आराम से बैठो, जिससे भी गपशप मारनी हो. दोस्तों में तो गपशप मार सकते हैं ना, अलग से बैठो. पढ़ाई के टाइम पे नहीं, फोकस पूरा पढ़ाई पे होना चाहिए. कहां पे? पढ़ाई पे. दिमाग कहीं और घूम रहा है, इसका मतलब कंफर्मेशन ये वो ना. पढ़ाई पे ध्यान दो. तो प्रॉमिस जल्दी बताइए. ए प्रपोजल. फटाफट बोलते हुए एवरीबॉडी. ए प्रपोजल. ए प्रपोजल व्हेन एक्सेप्टेड बिकम ए प्रॉमिस. अब ऑफर क्या होता है, एक्सेप्टेंस क्या होता है, ऐसे पढ़ेंगे चैप्टर नंबर 2 में जाके. अब बताओ अगली डेफिनेशन कौन सी पढ़नी है?
बोलो 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 बोलो। नहीं, एक और भी है, कंसिडरेशन। कंसिडरेशन मीन्स गिव एंड टेक रिलेशनशिप consideration means give and take relationship between the parties. Consideration means give and take relationship between the parties. लेटिन वर्ड का आ गया क्विड प्रो क्यो। क्विड प्रो क्यो, क्विड प्रो क्यो का मतलब क्या होता है? दैट इज समथिंग इन रिटर्न। कुछ वापसी में मिलना जरूरी है, समथिंग इन रिटर्न। कंसिडरेशन मीन्स गिव एंड टेक रिलेशनशिप। कंसिडरेशन की डेफिनेशन नहीं पढ़ा रहा अभी मैं आपको, डेफिनेशन पढ़ाऊंगा चैप्टर 3 में जाके। चैप्टर 3 का नाम पता है आपको? कंसिडरेशन। कॉन्ट्रैक्ट के चैप्टर 3 का नाम ही कंसिडरेशन है, वहां पढ़ाऊंगा डेफिनेशन। डेफिनेशन अभी नहीं पढ़ा रहा, ठीक है ना, थोड़ी टफ हो जाएगी आपके लिए, ठीक है। तो कंसिडरेशन अभी केवल मीनिंग लेके चलो। कंसिडरेशन मीन्स गिव एंड टेक रिलेशनशिप। यदि मैं आपको कुछ दे रहा हूं, बदले में आपसे मुझे भी कुछ मिलना चाहिए। कंसिडरेशन मीन्स गिव एंड टेक रिलेशनशिप बिटवीन द पार्टीज। गिव एंड टेक रिलेशनशिप बिटवीन द गिव एंड टेक रिलेशनशिप बिटवीन द लेटिन वर्ड क्या कहा गया? क्विड प्रो क्यो। लेटिन वर्ड क्या कहा गया? बोलो क्विड प्रो क्यो। लेटिन वर्ड क्या कहा गया? बोलो क्विड प्रो क्यो। क्विड प्रो क्यो का मतलब होता है समथिंग इन रिटर्न। कुछ वापसी में मिलना जरूरी है, कुछ वापसी में मिलना जरूरी है। अगर आपने फीस दी है तो आपको भी कुछ वापसी में मिलना जरूरी है। पढ़ाई नहीं, टीवी नहीं उतारना, घर जाके मैच देखेंगे, बैठ के मूवी देखेंगे इसमें। तो नहीं, तो कुछ वापसी में मिलना जरूरी है। अगर आपने फीस दी है तो आपको भी कुछ वापसी में मिलना जरूरी है। हम आपको पढ़ा रहे हैं, हमें भी कुछ वापसी में मिलना जरूरी है। आपने गोलगप्पे वाले को पैसे दिए तो आपको भी कुछ वापसी में मिलना जरूरी है। गोलगप्पे पापड़ी जो भी है, और उसमें वो गोलगप्पे खिला रहा है तो उसे भी वापसी में मिलना जरूरी है कुछ। समथिंग इन रिटर्न, समथिंग इन। अरे लेटिन वर्ड बताओ ना क्या होता है? क्विड प्रो क्यो। लेटिन वर्ड बोलो सब लोग, लेटिन वर्ड बोलो सब लोग। क्विड प्रो क्यो, दैट इज समथिंग इन रिटर्न। एग्जाम्पल लिखो। ए सोल्ड हिज मोबाइल टू बी फॉर ₹10,000. A sold his mobile to B for ₹10,000. A sold his mobile to B for ₹10,000. Full stop. आगे लिखो। In this case, A sold his mobile to B for ₹10,000. In this case, comma, mobile is the consideration. A ने B को क्या दिया है? मोबाइल। In this case, comma, mobile is the consideration from A to B. Mobile is the consideration from A to B. Mobile is the consideration from A to B, and price is the consideration. And price is the consideration from B to A. And price is the consideration from B to A. A ने B को क्या दिया? मोबाइल। क्या दिया बोलो? और B ने A को क्या दिया? प्राइस। क्लियर है बात? मोबाइल इज द कंसिडरेशन फ्रॉम A to B एंड प्राइस इज द कंसिडरेशन फ्रॉम B to A. ओके, डन। एक बार रीड कर लो इसको भी। पांचवा पॉइंट,
इन्फोर्सेबिलिटी बाय लॉ। पांचवा पॉइंट क्या आ रहा है बोलो? कंसिडरेशन क्लियर हो गया? कंसिडरेशन मींस गिव एंड टेक रिलेशनशिप, गिव एंड टेक बिटवीन द, गिव एंड टेक, अरे बोलो ना, गिव एंड टेक रिलेशनशिप बिटवीन द, लैटिन वर्ड क्विड प्रो क्यू, लैटिन वर्ड क्विड प्रो क्यू, लैटिन वर्ड, लैटिन वर्ड क्विड प्रो क्यू, दैट इज समथिंग इन रिटर्न, कुछ वापसी में मिलना जरूरी है। अब आगे चलो, इन्फोर्सेबिलिटी बाय लॉ। अब मेरे पहले प्रश्न का जवाब दीजिएगा, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, केस स्टडी आएगा यहां से, वेरी इंपॉर्टेंट, वेरी नहीं वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ध्यान से सुनिएगा बेटे। एक बात बताओ, क्या सारे एग्रीमेंट कॉन्ट्रैक्ट होते हैं क्या? बोलो, क्या सारे एग्रीमेंट कॉन्ट्रैक्ट होते हैं क्या? बोलो, अरे बोलो, हाँ या ना, नो या यस? नो। कौन से एग्रीमेंट कॉन्ट्रैक्ट होते हैं? जो इनफोर्सेबल बाय लॉ। यही बताया आपने, लिख दूं? आपने बताया, मैं लिख दूं? बोलो, तो लिखो मेरे साथ, जो आपने कहा है वही लिख रहा हूं। आपने मुझे कहा है कि ऑल एग्रीमेंट्स आर नॉट कॉन्ट्रैक्ट्स। आपने मुझे बताया कि ऑल एग्रीमेंट्स आर नॉट कॉन्ट्रैक्ट्स, ओनली दोज एग्रीमेंट्स आर कॉन्ट्रैक्ट्स only those agreements are contracts which are enforceable by law. All agreements are not contracts, only those agreements are contract which are enforceable by law. तो हमने कहा enforceable by law कौन से होते हैं? enforceable by law कौन से होते हैं? तो लिखो, पैराग्राफ चेंज। An agreement is said to be enforceable by law. An agreement is said to be enforceable by law if it creates legal obligation. अंडरलाइन करना, लीगल ऑब्लिगेशन on the part of parties. An agreement is said to be enforceable by law if it creates legal obligation on the part of parties. Paragraph change. Agreements of social, moral or domestic nature. Agreements of social, moral or domestic nature cannot become contracts because the intention of the parties is not to create a legal relationship.
कर लिया। तो ऑल एग्रीमेंट्स आर नॉट कॉन्ट्रैक्ट, बोलो ना सब लोग, ऑल एग्रीमेंट्स आर ओनली दोज एग्रीमेंट और कॉन्ट्रैक्ट विच आर an agreement is said to be enforceable by law which create legal obligation on the part of parties. Agreement of social, moral or domestic nature cannot become contract because the intention of the party is not to create a legal relationship. ठीक है ना, सारे एग्रीमेंट कॉन्ट्रैक्ट नहीं होते, केवल वो एग्रीमेंट कॉन्ट्रैक्ट होते हैं जो क्या होते हैं, इन्फोर्सेबल बाय लॉ। तो हमने पूछा एग्रीमेंट इन्फोर्सेबल बाय लॉ क्या होगा, विच क्रिएट लीगल ऑब्लिगेशन ऑन द पार्ट ऑफ पार्टीज। लीगल ऑब्लिगेशन होता है कानूनी दायित्व, क्या आपकी लीगल जिम्मेदारी है। अब यहां पे पढ़ाना मेरी लीगल जिम्मेदारी है या सोशल जिम्मेदारी है, लीगल जिम्मेदारी है, क्लियर है बात। तो विच क्रिएट लीगल ऑब्लिगेशन ऑन द पार्ट ऑफ पार्टी, एग्रीमेंट ऑफ सोशल, मोरल और डोमेस्टिक नेचर कैन नॉट बिकम कॉन्ट्रैक्ट बिकॉज द इंटेंशन ऑफ द पार्टी इज नॉट टू क्रिएट अ लीगल रिलेशनशिप। जो एग्रीमेंट सोशल नेचर के होते हैं, मॉरल नेचर के होते हैं, डोमेस्टिक नेचर के होते हैं, वो कॉन्ट्रैक्ट नहीं बन सकते। जो एग्रीमेंट सोशल नेचर के होते हैं, मॉरल नेचर के होते हैं, डोमेस्टिक नेचर के होते हैं, वो कॉन्ट्रैक्ट नहीं बन सकते क्योंकि पार्टीज का इरादा लीगल रिलेशनशिप क्रिएट करने का नहीं होता। सोशल नेचर मतलब जो एग्रीमेंट सामाजिक नेचर के होते हैं या मॉरल नैतिक नेचर के होते हैं या डोमेस्टिक घरेलू नेचर के होते हैं, वो कॉन्ट्रैक्ट नहीं बन सकते क्योंकि पार्टीज का इरादा लीगल रिलेशनशिप क्रिएट करने का नहीं होता। लेट्स हैव एन एग्जांपल, ठीक है ना, एक एग्जांपल करते हैं। दिल्ली से भी होंगे कुछ बच्चे यहां पे, कोई है? एक दो, कहां रहती? बॉर्डर पे रहती हो, घर में नहीं रहती? यूपी और दिल्ली के बॉर्डर पे। और इधर से भैया चाय पीने आना है, संडे को कोई बुलाएगा तो बताओ। दिल्ली वाले, बाहर वाले नहीं, दूर नहीं जाएंगे, हैं? आ जाए, पक्की बात है। पिलाओगी चाय? बोलो, पूजा है ना नाम तेरा? देख ले, चाय के नाम पे इसका नाम याद आ गया मुझे। पूजा चाय पिलाओगी बेटे? पक्का? सिर्फ चाय ही पिलाओगी? खिलाओगी नहीं कुछ? क्या खिलाओगी? बस बिस्किट ही खिलाओगी? मांगो क्या होता है, लिखो, संडे आएंगे लिखो, कुछ तो खिलाओ ढंग से, है ना। तब मैंने पूजा से एग्रीमेंट कर, मतलब प्रॉमिस कर दिया कि पूजा कल संडे है, मैं आऊंगा, और एक तो छोले भटूरे का बंदोबस्त कर लेना, है ना। खिलाओगी ना? देख लो, और क्या खिलाओगी? पहले तो कोल्ड ड्रिंक पी लेंगे, है ना, कोल्ड ड्रिंक और थोड़ा स्नैक्स, चाय बाद में बेटे, बाद में। पहले शुरू में जाके कोल्ड ड्रिंक पिला देना, तो लो। पूजा देख, मजाक की बात नहीं, मैं सीरियसली नहीं कह रहा हूं मैं। एक तो कोल्ड ड्रिंक पिला देना पहले, है, और उसके बाद फिर नाश्ता। क्या? नहीं, पहले नाश्ता फिर चाय। नाश्ते में क्या खिलाओगी? छोले भटूरे, दही भी व्यवस्था करके रखना, दही है, छोले भटूरे दही साथ में हल्के हल्के लगाओ, क्या मजा आता है, स्वाद आ रहा है सुबह सुबह, है ना। ठीक है, छोले भटूरे और साथ में इतनी दही, तो भाई मजा आता नहीं आ जाता। चलो ठीक है, और क्या खिलाओगी? तो चाय तो पियेंगे, आइसक्रीम भी खिलाएगी, चलो बढ़िया है, गुड। उसके बाद फिर खाना वाना नहीं खिलाओगी? मतलब चाय के बाद थोड़ी देर बाद, ठीक है, खिलाओगी तो बोलो। खाने में क्या खाना है? शाही पनीर, दाल मखनी, ये तो कॉमन सी बातें हैं, और सलाद, रायता। अरे तुम्हें क्या जा रहा है, मैं जा रहा हूं ना, सलाद, रायता और लच्छे पराठे, है ना। ठीक है भाई, डन है डील। और लास्ट में मीठा तो खिलाओगी, मीठे में काजू बर्फी रखना है, ठीक है। और फिर कॉफी पियेंगे शाम को, फिर आराम से आएंगे। चाय तो नाश्ते पे थी, तुझे क्या जा रहा है? तो ये सारी डील डन हो गई है भैया, सबके सामने देख लो, ठीक है। तो तैयारी कब करोगे फिर? आज रात को ही करनी पड़ेगी सारी तैयारी। तो इन्होंने सारा सामान लाके तैयारी वैयारी करके रख दी, सुबह सब कुछ तैयार कर लिया एकदम। सर आएंगे, ताजा ताजा सर्व करेंगे। मैं किसी कारण से जा ही नहीं पाया इसके घर पे। अरे मुझे कहीं जाना पड़ गया यार, नहीं जा पाया, तो गुस्सा तो बहुत आया होगा, आएगा,
इसको इतना गुस्सा आया, मंडे को कोर्ट चली गई, जज साहब ये छोले भटूरे टेबल पे फैला रही है, सारे छोले वहीं पे जज साहब की टेबल पे फेंक दिए, रसगुल्ले उठा उठा के फेंक रही है, कह रही है जज साहब मुझे इंसाफ चाहिए, मदान सर ने मेरा 2,500-3,000 का खर्चा करा दिया और आए भी नहीं, मुझे इंसाफ चाहिए, ठीक है ना। वहीं पे सारा दही रायता सब फैला दिया इसने वहीं पे, है ना। और वह उठा उठा के छोले भटूरे उड़ा रही है कोर्ट में, कह रही है जज साहब मुझे इंसाफ चाहिए। इन्होंने वादा किया था सर ने और आए नहीं, बताइए क्या ये कोर्ट में जाके इंसाफ ले सकती है? बोलो, नहीं ले सकती। जज साहब कहेंगे लड़ाई लड़ाई माफ करो, नहीं, और घर जाओ, वरना बच्चों वाली बात होती है डैश की डैश साफ करो, है ना। तो लड़ाई लड़ाई माफ करो, घर जाओ, क्योंकि ये सोशल एग्रीमेंट है। क्या है बोलो? द इंटेंशन ऑफ मदान सर वाज नॉट टू क्रिएट द लीगल रिलेशनशिप विद पूजा। मेरा इरादा इसके साथ लीगल रिलेशनशिप क्रिएट करने का नहीं था, ये सोशल एग्रीमेंट है। इट डज नॉट क्रिएट लीगल राइट एनी इन द कोर्ट, लीगल रिलेशन नहीं था। क्लियर है बात? क्लियर है? तो ये सोशल एग्रीमेंट है, तो पार्टी का इरादा लीगल रिलेशनशिप का नहीं था, तो कोर्ट डिसमिस द केस, कोर्ट डिसमिस कर देगा केस। एग्जांपल लिखो, लिख लो। ए इनवाइट्स बी, ए इनवाइट्स बी फॉर ए कप ऑफ टी, A invites B for a cup of tea. A invites B for a cup of tea. A invites B for a cup of tea. B promises to come. B promises to come on Sunday. B promises to come on Sunday. Full stop. But due to some reason, B could not reach. Due to some reason, B could not reach A's house. B could not reach A's house. In this case, A has no legal remedy. Legal उपचार, समझ गए ना? रेमेडी क्या होता है? उपाय, सॉल्यूशन। कोई कोर्ट में जा सकता है क्या ये? इन दिस केस ए हैज नो लीगल रेमेडी अगेंस्ट बी। ए हैज नो लीगल रेमेडी। बेटा लीगल रेमेडी क्या होता है? कानूनी उपाय। कोर्ट में जाकर कोई सॉल्यूशन मिलेगा क्या इसको? नहीं। ए हैज नो लीगल रेमेडी, REMEDY, रेमेडी होता है उपाय, सॉल्यूशन। ए हैज नो लीगल रेमेडी अगेंस्ट बी बिकॉज this is a social agreement against B, because this is a social agreement and it does not create any legal relation between A and B. It is a social agreement and it does not create and it does not create any legal relation between A and B. It does not create any legal relation between A and B. Any legal relation between A and B. एग्जाम्पल बहुत सारे हैं। एग्जाम्पल तो इतने हैं कि पढ़ा पढ़ा के शाम कर दूंगा, लेकिन एक लिमिट में करेंगे एग्जाम्पल्स भी। ये क्लियर हो गया भाई? चाय वाला, जाओगे कोर्ट में? हाँ भाई, पूजा कोर्ट में जा सकती हो क्या? नहीं जा सकती। कोर्ट कहेगा लड़ाई लड़ाई माफ करो और घर जाओ, क्योंकि यहां पे इरादा क्या था? लीगल रिलेशनशिप क्रिएट करने का नहीं था। अब आगे बढ़ते हुए, अब आगे सुनो। एक हस्बैंड ने अपनी वाइफ को कहा, और उसकी वाइफ बड़ी झगड़ालू थी, है ना।
एक उसकी वाइफ बड़ी झगड़ालू थी, रोज झगड़ा करती थी, रोज झगड़ा करती थी। उसने सोचा यार आज सैटरडे का दिन है, तो आज तो इसको झगड़ा करने का मौका नहीं दूंगा, ठीक है। सोच के गया घर पे गया, जैसे गया फिर शक करे ये बाल किसका है, कहां से आ रहे हो? कहता रहे कहीं से नहीं आ रहा भाई, ऑफिस से आ रहा हूँ। और कहां से आ रहा हूँ? फिर वो जैसे झगड़ा स्टार्ट करती, उसने कहा रुको, आज झगड़ा मत करो, तुम मुझे बढ़िया सा गाना गा के सुनाओ, मैं तुम्हें कल साड़ी दिला के दूंगा। गाना गा के सुनाओ और कल साड़ी दिला के दूंगा। अब वाइफ गाना गाती रही, वो चुपचाप सो गया। वो बीच बीच में हिला के कह रही सुन रहे हो ना गाना, है ना? कहता हाँ सुन रहा हूँ। वो सो गया। अगले दिन उठा, सवेरे नहाया धोया, टेबल के नाश्ते की टेबल पे बैठा, पर्ची आ गई, पहले साड़ी फिर नाश्ता, पहले साड़ी दिला के लाओ फिर नाश्ता मिलेगा। वो कहता यार मैं मजाक कर रहा था, तुम तो सीरियस हो गई। अब वाइफ इतनी सीरियस हो गई कि अगले दिन मंडे कोर्ट चली गई, और कोर्ट में जाके कहती है जज साहब दुहाई है जज साहब, ये देखो कितने गंदे हस्बैंड है, ये हस्बैंड साड़ी नहीं दिला के देते, इन्होंने वादा किया था। तो जज साहब कहते मैं थोड़ी दिलाऊंगा, मैं तो अपनी वाली को दिलाऊंगा, है ना भाई? तो क्या वो कोर्ट में जाके क्लेम कर सकती है? बोलो। तो दिस इज द एग्रीमेंट ऑफ, बोलो, दिस इज द एग्रीमेंट ऑफ, बोलो, दिस इज द एग्रीमेंट ऑफ, बोलो। हाँ जी, कैसा एग्रीमेंट है? कौन से नेचर का है? डोमेस्टिक नेचर का। सोशल तो नहीं है, सोशल मत बोलना। वाइफ इज ए डोमेस्टिक एलिमेंट, नॉट सोशल। भगवान ना करे सोशल वाइफ मिल जाए तुम्हें, पता चला एक हफ्ता इंतजार ही कर रहे हो। हाँ जी, तो कोई बात नहीं, तथास्तु। कह रहा है मेरे को तो सोशल वाइफ चाहिए, ब्रॉड माइंडेड आदमी है। हाँ जी, चलो कोई बात नहीं। तो दिस इज द एग्रीमेंट ऑफ डोमेस्टिक नेचर। द इंटेंशन ऑफ हस्बैंड वाज नॉट टू क्रिएट द लीगल रिलेशनशिप विद द वाइफ। हस्बैंड कह रहा था वाइफ के साथ लीगल रिलेशनशिप क्रिएट करने का नहीं था। चलिए, अब बात जब छिड़ी है तो थोड़ी दूर तक जाएगी। गौतम की शादी हो रही थी पहली बार, वो भी लड़की से। अरे गलत क्या बोला इसमें? सही तो बोल रहा हूं भाई, सही बोला गलत बोला कुछ इसमें? सही बोला है ना? तो गौतम की शादी हो रही थी पहली बार, वो भी लड़की से। तो इसमें क्या किया, इतना बड़ा तगड़ा तामझाम अरेंज किया, बढ़िया एकदम, है ना? बैंड वाले बुलाए, बैंड बाजा बारात लेके निकलेगा, सारे दोस्तों को इनवाइट किया शादी में। कहता है जम के डांस करना, घोड़ी के आगे लेट लेट के, है ना, नागिन डांस। सारे दोस्तों को इनवाइट किया, पंडित जी बुलाए, सारे व्यवस्था हुई। तो चलिए, अब मान लीजिए हम सबको भी बुलाया था, हम में से कोई नहीं पहुंचा, बताइए क्या केस डाल सकता है ये? बोलो केस डाल सकता है क्या? क्यों? सोशल इनविटेशन है, नहीं जा रहे हम, सोशल इनविटेशन है, हम नहीं पहुंचे, केस डाल सकता है क्या? नहीं। घोड़ी वाला भी नहीं पहुंचा, घोड़ी लेके भाग गया, कहता मैं नहीं बिठाऊंगा इसको इसके ऊपर। घोड़ी वाला नहीं पहुंचा, बताओ केस डाल सकता है नहीं डाल सकता? बोलो हाँ या ना। अरे बुकिंग कराई हुई थी भाई, केस डाल सकता है, लीगल रिलेशन है। पंडित भी भाग गया, बताइए केस डाल सकता है नहीं डाल सकता? डाल सकता है, लीगल रिलेशन है। लड़की भी बगल वाले के साथ भाग गई, बताइए केस डाल सकता है नहीं डाल सकता? डाल सकता है, लीगल रिलेशन है, मैरिज कॉन्ट्रैक्ट और वैलिड कॉन्ट्रैक्ट। क्या हादसा हुआ यार तेरे साथ? तो कह रहा अरे वाह, ब्याह के लाऊंगा फिर दिखाऊंगा तेरे को, भाभी जी बोलियो, है ना? इज इट क्लियर? कहने का मतलब ये है, हम लोगों को इनवाइट किया, ये तो सोशल इनविटेशन था, लेकिन घोड़ी वाला नहीं आया, वो घोड़ी बुकिंग करा रखी थी शादी करने के लिए, मतलब शादी में जाने के लिए, है ना? तो घोड़ी वाला नहीं आया, तो वो क्या है, लीगल रिलेशन है, केस डाल सकता है। पंडित नहीं आया, बुकिंग करा रखी थी, केस डाल सकता है, लीगल रिलेशन है ना? लड़की भाग गई बगल वाले के साथ, तो लीगल रिलेशन था, केस डाल सकता है, मैरिज कॉन्ट्रैक्ट और वैलिड कॉन्ट्रैक्ट। ठीक है, क्लियर बात? तो याद रखिएगा। अच्छा, एक और एग्जांपल सुनो, एक क्वेश्चन आता है एग्जाम में,
वो क्वेश्चन में ही करा दूंगा। खैर सीधा एक एग्जांपल सुन लो, फिर सीधा क्वेश्चन पे आ जाऊंगा, ठीक है ना। तो ध्यान से समझना है कहां पे लीगल रिलेशन है, कहां पे नहीं है, ठीक है। एक केस पढ़ा देते हैं, उसके बाद फिर केस स्टडी को भी देख सकते हैं। हाँ, नहीं नहीं, जाते हैं सीधा शादी करके ले आते हैं, बातचीत तो कोई होती नहीं, शक्ल दिखी जिसकी अच्छी चला घूम। ये क्या तरीका हुआ, फेरे लिए और चलो, ऐसे होती है कि शादियां? या बैठ के पहले रिश्ता तय होता है, रिश्ता तय होता है, रोका होता है, सगाई होती है, तब शादी होती है। अबे फेरे लेने के लिए बोला था नालायक, हंसे जा रहे हो। चलो चलिए बेटे, भावनाओं को समझो। चलिए अब एक केस है, जरा ध्यान से सुनना। बेल्फर वर्सेस बेल्फर, एक केस है, ध्यान से सुनना। एक केस है बेल्फर वर्सेस बेल्फर का। हाँ जी, एक हस्बैंड, सुनो, एक हस्बैंड विदेश जा रहा था, तो उसने अपनी वाइफ को प्रॉमिस किया कि मैं तुझे मंथली अलाउंस भेजता रहूंगा। विदेश जाने के बाद उसने कोई मंथली अलाउंस नहीं भेजा। एक हस्बैंड ने जब अब्रोड जा रहा था, विदेश जा रहा था, बेल्फर वर्सेस बेल्फर का केस है, बताऊंगा क्या होता है। एक हस्बैंड जब अब्रोड जा रहा था, उसने अपनी वाइफ को प्रॉमिस किया कि मैं तुझे मंथली अलाउंस भेजता रहूंगा। विदेश जाने के बाद उसने कोई मंथली अलाउंस नहीं भेजा। जब विदेश से पहले वापस आया, तो पहले तो चिमटे बेलन से उसका स्वागत हुआ, फिर उसकी वाइफ उसे पीटते हुए कोर्ट ले गई और कहती जज साहब दुहाई है, ये देखो कितने गंदे हस्बैंड है, इन्होंने कहा था मुझे मंथली अलाउंस भेजते रहेंगे पर इन्होंने नहीं भेजा। तो कोर्ट ने कहा दिस इज द एग्रीमेंट ऑफ डोमेस्टिक नेचर, दिस इज नॉट इन्फोर्सेबल इन द कोर्ट ऑफ लॉ, द वाइफ हैज नो राइट टू फाइल ए केस अगेंस्ट द हस्बैंड फॉर द रिकवरी ऑफ द अलाउंस। क्लियर बात? तो बेल्फर वर्सेस बेल्फर का कोर्ट का केस था ये, ठीक है। तो आइए अब जरा ध्यान से समझ लेते हैं चीजों को। हाँ जी, तो चलिए ये क्लियर हो गया। अब बस खत्म है। तो ये इन्फोर्सेबिलिटी बाय लॉ में केस का नाम और लिख लो, ये रेफर करके आना केस का नाम, बेल्फर वर्सेस बेल्फर। सर एक जने ने क्या खुद पे केस डाला था? नहीं बेटे, ये 1919 का केस है। ये बेल्फर क्या है? सरनेम है। एक वाइफ ने हस्बैंड पे केस डाला था, बेल्फर सरनेम है। अब जब हस्बैंड का सरनेम बेल्फर है, तो वाइफ गुप्ता अग्रवाल थोड़ी होगी, वो भी तो बेल्फर ही होगी। तो बेल्फर वर्सेस बेल्फर 1919 का केस है, बेल्फर वर्सेस बेल्फर। क्लियर बात? ओके है। चलिए इतना क्लियर हो तो बताएं, फिर एक क्वेश्चन दूंगा आपको करने को है, वो क्वेश्चन आप करके लाएंगे और फिर हम भी इस पे वर्कआउट करेंगे क्वेश्चन पे। चले आगे बढ़े। तो चलो पहले एक बार इन्फोर्सेबिलिटी बाय लॉ को रिवाइज करा दो, फिर बुक में से कुछ पढ़ा के पैक करूंगा। तो क्या कहते हैं, ऑल एग्रीमेंट्स आर नॉट कॉन्ट्रैक्ट, ऑल एग्रीमेंट्स आर ओनली दोज एग्रीमेंट और कॉन्ट्रैक्ट विच आर, एन एग्रीमेंट इज सेड टू बी इन्फोर्सेबल बाय लॉ विच क्रिएट legal obligation on the part of party. Agreement of social, moral or domestic nature cannot become contract because the intention of the party is not to create a legal relationship. Belfer versus Belfer. Done it? चलिए तो अब हमने क्वेश्चन लिखिए, एक क्वेश्चन लिखिए और आज अच्छा खासा काम भी मिलेगा इसमें आपको करने को। बुक में से कंटेंट नंबर 1 और 2 करेंगे हम, ठीक है, होमवर्क में देंगे। आप लिखो, क्वेश्चन लिखो। ये सीए के एग्जाम में आया हुआ क्वेश्चन है जो आपको कराया जा रहा है। आईसीआई ने आपके एग्जाम में पूछा था ये क्वेश्चन, सीए फाउंडेशन में पूछा हुआ क्वेश्चन है। A father promised to pay his son 1 crore rupees, 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 1 crore rupees,
a sum of rupees 1 lakh if son cleared if son clears CA exam in first attempt. The son put all his hard work the son put all his hard work and cleared the CA exam in first attempt. As he promised to his father. As he promised to his father. When the son asked to pay the promised amount, when the son asked to pay the promised amount, when the son asked to pay the promised amount, father father refused to pay the amount. Can son file a suit for recovery of promised amount from his father? Explain. Referring to the provisions of referring to the provisions of Indian Contract Act 1872. फाइव मार्क्स ऐसे आती है केस स्टडी बनके। चलिए, तो ये क्वेश्चन है आपके सामने। ये सीए एग्जाम में ऐसा क्वेश्चन आया हुआ है आपका ऑलरेडी, पास्ट एग्जाम का क्वेश्चन है। अब इसका आंसर कैसे करना है जरा ध्यान से देखिए। रेलेवेंट प्रोविजन, according to section 2 clause H, आंसर देख लो। अकॉर्डिंग टू सेक्शन
2 clause H of Indian Contract Act 1872. An agreement enforceable by law is a contract. An agreement enforceable by law is a contract. Paragraph change. All agreements are not contracts. Only those agreements are contracts which are enforceable by law. Only those agreements are contract which are enforceable by law. An agreement is said to be enforceable by law if it creates legal obligation on the part of parties agreements of social, moral, or domestic nature cannot become contracts because the intention of the parties is not to create a legal relationship, not to create a legal relationship. इतना लिखो फिर आगे बढ़ते हैं. लिख लिया. हाँ जी लिख लिया. चले आगे. चलिए आगे लिखो. इसमें पैराग्राफ चेंज. ऑल्सो इन केस ऑफ बेल्फर वर्सेस बेल्फर
The court held that also in the case of Belfer versus Belfer, the court held that parties must have an intention to create the legal relationship. Parties must have an intention to create the legal relationship. Otherwise, the agreement is not enforceable in the court of law. Otherwise, the agreement is not enforceable in the court of law. आपने सेक्शन 2 क्लोज एच का भी रेफरेंस दे दिया, आपने बेल्फर वर्सेस बेल्फर का भी रेफरेंस दे दिया और एक्सप्लेनेशन भी दे दिया. अब आते हैं अगले पॉइंट पे, फैक्ट्स ऑफ द केस. क्वेश्चन को अपने शब्दों में बताना है पर बहुत ज्यादा लेंथी नहीं. इन द गिवन केस a father promised to pay his son rupees 1 lakh if son cleared CA exam in first attempt, son cleared the exam, son cleared the CA exam in first attempt, but father refused to pay the promised amount. Father refused to pay the promised amount. अब आएगा फाइंडिंग्स. Son cannot recover promised amount from his father because this is a सोशल एग्रीमेंट भी बोल सकते हैं. वैसे डोमेस्टिक लिख दो, सोशल लिख दो, कोई दिक्कत नहीं. दिस इज अ सोशल एग्रीमेंट. द इंटेंशन ऑफ फादर was not to create legal relationship with the son, with son. Hence, the son has no legal remedy against his father. इतना तो लिखोगे कम से कम. Son has no legal remedy against his father. ठीक है ना.
कैसा रहा आंसर? सही है? 5 नंबर में इतना तो दोगे कम से कम, या नहीं? आपने सेक्शन का रेफरेंस देना है, केस लॉ का रेफरेंस देना है और एक्सप्लेनेशन देनी है। ठीक है, इतना आंसर तो जाएगा, इससे कम क्या लिखोगे? मजाक की बात नहीं है, इतने ही आंसर लिखने पड़ते हैं भाई, ठीक है ना? ठीक है, मतलब ठीक ठाक आंसर है, कोई ये नहीं कि बहुत ज्यादा लेंथी हो। प्रोविजन बताया और आंसर बताया, बीच का पैराग्राफ तो वैसे ही क्वेश्चन है, फैक्ट ऑफ द केस में तो कुछ है ही नहीं। आपने मेन प्रोविजन और फाइंडिंग ही तो बताया है, और फाइंडिंग सॉल्यूशन इतना भी नहीं दोगे क्या? और शुरू का प्रोविजन तो याद होना ही चाहिए, ठीक है? ठीक है, 5 नंबर में इतना ठीक है ना, मिल जाने चाहिए नंबर, ठीक है? नहीं नहीं, पूरे मिलने चाहिए भाई, एक भी नंबर कटना नहीं चाहिए, हमें वही प्रयास है। चले आगे, कर लिया? डन इट एवरीवन? अब होमवर्क ले लो। नोट नहीं किया अभी तक? किस किस का नोट करना रह गया? अब देखिए, होमवर्क ले लो, ये आपकी बुक था, टॉपिक नंबर 1 और टॉपिक नंबर 2 तैयार करके लाना है। टॉपिक नंबर 1 मैंने पढ़ा दिया है, ये पूरा पढ़ना है आपने, विद एग्जांपल्स है। टॉपिक नंबर 1 और टॉपिक नंबर 2, इसके बाद क्वेश्चन, एक ये क्वेश्चन नंबर 1 पढ़ के आना है। चलो, दोनों का डिफरेंस भी देख लो। एग्रीमेंट क्या होता है, इधर देखो भैया, एवरी प्रॉमिस एंड एवरी सेट ऑफ प्रोमिसेस फॉर्मिंग कंसिडरेशन फॉर ईच अदर इज एन एग्रीमेंट, और एग्रीमेंट इनफोर्सिबल बाय लॉ इज ए कॉन्ट्रैक्ट। एग्रीमेंट वाइडर टर्म है, इसमें सोशल एग्रीमेंट भी आते हैं, लीगल एग्रीमेंट भी आते हैं, और ये नैरो टर्म है, इसमें केवल लीगल एग्रीमेंट ही आएंगे। यहां पे कोई लीगल ऑब्लिगेशन नहीं होती, यहां पे लीगल ऑब्लिगेशन होती है। सारे एग्रीमेंट कॉन्ट्रैक्ट नहीं होते, पर सारे कॉन्ट्रैक्ट क्या होते हैं, एग्रीमेंट होते हैं। तो ये डिफरेंस ध्यान से पढ़िए, देख लीजिए एक बार ध्यान से। क्वेश्चन नंबर 1 होमवर्क में आपको पढ़ना है, ठीक है? इसके अलावा क्वेश्चन नंबर 1 ये वाला भी करना है, पेज नंबर 15 पे। बस ज्यादा नहीं देने वाला हूं आज, ये राधा वाला क्वेश्चन करना है, ये राधा वाला क्वेश्चन जरूर करना है, ठीक है? ये जून 2023 में आया हुआ क्वेश्चन, जून 2023 में आया हुआ है, ये मैं पढ़ा चुका हूं, बर्थडे पार्टी में बुलाया था दोस्तों को, नहीं आए वो। ये बर्थडे पार्टी का है, थोड़ा अलग है ये, ठीक है ना? और अगर ये कंट्रीब्यूटरी पार्टी होती तो क्या करते हैं? अच्छा क्वेश्चन है ये, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। और ये 2 टॉपिक तैयार करने हैं, ये क्वेश्चन तैयार करना है, ठीक है? तो ये 2 पेज आपके कवरेज हो गए, पहला और दूसरा पेज ये कवरेज हो गया, पेज नंबर 11 और 12 आपका कवरेज हो गया, प्लस केस स्टडी ये वाली, ये तैयार करके लाना है आपको। ओके, इनफ फॉर टुडे, थैंक यू एवरीवन, गॉड ब्लेस यू, थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू।